चलिए एक्सपर्ट को जोड़ते हैं हमारे साथ और उनसे समझते हैं बाजार की तस्वीर वो कैसी देख रहे हैं। हमारे साथ रूपक दे मार्केट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। रूपक का गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक। ये पूरा सेशन इनफैक्ट ये पूरा हफ्ता काफी वॉलेटाइल रहा है। बाजार ने काफी हद तक वॉलेटिलिटी, इनफैक्ट सोमवार के दिन ही हम बात कर रहे थे कि सीसॉ टाइप ऑफ मूवमेंट देखी है और अब आज के सत्र को ही देख लीजिए, फिर से इस वक्त हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ, नॉट जस्ट बेंचमार्क्स लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में भी। कैसे देख रहे हैं आज से आगे बाजार की तस्वीर आप? गुड मॉर्निंग मानसी जी, आपने सही कहा कि मार्केट बहुत वोलेटाइल रहा इस वीक और मोरलेस नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ ज्यादा कारोबार किए इस सप्ताह। पिछले 3 दिन निफ्टी सस्टेन किया बिलो 21 ईए में और उसके बाद आज 200 डेज मूविंग एवरेज को तोड़ते हुए दिख रहा है। तो क्लियरली जो सेंटीमेंट नेगेटिव जो बेयरिश सेंटीमेंट था वो गहरते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है यहाँ से करेक्शन और इंक्रीज हो सकता है क्योंकि जो अपरेंटली जो स्ट्रॉन्ग लुकिंग एक स्पेस था इस हफ्ता पिछले कई दिनों से बैंक निफ्टी बैंकिंग स्पेस मुझे वीक होते हुए दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि बैंक निफ्टी लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस लाइन के पास पहुंच गया। मंथली चार्ट में देखे तो लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस लाइन के पास पहुंच गया था और वहां से एक करेक्शन की उम्मीद लग रहा है मुझे लगता है बैंक निफ्टी में एक करेक्शन आएगा तो निफ्टी में भी डेफिनेटली, जो कि पहले से ही वीक था, बैंक निफ्टी का जो वीकनेस आएगा तो ज्यादा करेक्शन ओवरऑल मार्केट में देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में एक पेन दिख रहा है मार्केट में। तो चलिए ये राय फिलहाल बाजार पर इंडेक्स वाइज हमें मिलती हुई। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में गिरावट और निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी और ज्यादा टूटता हुआ 400 अंकों की बिकवाली 60,792 के स्तर। रूपक, ऐसे में क्या स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी चाहिए या मार्केट को ओवरऑल वॉच लिस्ट में रखना, कॉशन प्रैक्टिस करना ही सही एडवाइस होगी? कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स है इस वक्त आपके फोकस रेडार पर? और हाँ, ये भी एडवाइस दीजिएगा कि एंट्री अभी लेने के बारे में सोचा जाए या फिर वक्त आने पर? बिल्कुल, मार्केट में अभी कॉशियस अपनाना बेहतर रहेगा क्योंकि मार्केट मुझे थोड़ा वीक लग रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग डेफिनेटली देखने को मिलेगा क्योंकि अगर एफआईएस का स्टांस देखें मार्केट में, कुछ स्टॉक्स में वो लोग लॉन्ग है, कुछ स्टॉक्स में शॉर्ट है। तो हमारे पास 3 स्टॉक है। एक तो सबसे पहले रहेगा एक्सिस बैंक, जिस स्टॉक में शॉर्ट कॉल रहेगा क्योंकि प्रीवियस जो हाई था, रिसेंट हाई बनाया था अर्ली फरवरी में, उस हाई के आसपास एक रेजिस्टेंस मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक में सेल की सलाह रहेगी अराउंड 1388 फॉर अ टारगेट ऑफ 1340 और हायर एंड पे स्टॉप लॉस डालना होगा 1416 पे। दूसरा स्टॉक रहेगा चेन्नई पेट्रो और ये स्टॉक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया तो मुझे लगता है सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। तो स्टॉक पे बाई की सलाह रहेगी अराउंड 932 फॉर ए टारगेट ऑफ 970 एंड स्टॉप लॉस डालना होगा 917 पे। तीसरा स्टॉक रहेगा एचईजी में मेरा बाई कॉल रहेगा क्योंकि इसमें भी सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। बाई की सलाह रहेगी अराउंड 592 फॉर अ टारगेट ऑफ 630 और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 580 पे। ओके, तो चलिए ये स्टॉक्स इस वक्त फोकस रेडार पर एचईजी, एक्सिस बैंक में सेल स्ट्रैटेजी फिलहाल डेवलप होती हुई दिख रही है। एचईजी में खरीदारी की राय। ऑयल रिफाइनर्स भी फोकस रेडार पर है हमारे एक्सपर्ट्स के। लेकिन इस बीच मिड कैप के गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स को आप पुल अप कर लेते हैं। रूपक, आज हम देख रहे हैं आईटी स्पेस जो है वो परफॉर्म कर रहा है और मिड कैप आईटी स्टॉक्स पर भी एक नजर होनी चाहिए। लाइक्स ऑफ एम्फासिस यहां पर देखिए अच्छी मजबूती के बीच कामकाज करते हुए। इसके अलावा भी बाकी आईटी स्पेस से जुड़े स्टॉक्स, मिड कैप आईटी इन पर्टिकुलर, जेंजा टेक्नोलॉजीज, परसिस्टेंट, इन पर भी फोकस करते हैं। क्या वहां पर भी एक मूव टुवर्ड्स अपसाइड नजर आ रहा है? लेकिन एम्फासिस तो अच्छी तेजी दिखाई रहा है। आईटी सेक्टर में ये जो एक आध दो सेशन में तेजी नजर आ जाती है। कल की भी तस्वीर अगर याद कीजिएगा तो कल फर्स्ट हाफ से लेकर सेकंड हाफ तक आईटी सेक्टर के लिए पूरा का पूरा कह सकते हैं कि स्टोरी ही बदल चुका था। क्या राय होगी? कहीं भी तेजी दिख जाए तो क्या एग्जिट करनी है जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं या फिर अब भी कन्विक्शन यहां पर फिलहाल है?
जी, आईटी में हमारा बीआरएस व्यू रहेगा और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 31 300 31 300 31 500 का रेजिस्टेंस जोन है। तो उस रेजिस्टेंस के साथ हमारा बीआरएस व्यू कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आईटी स्पेस में जो करेक्शन चालू हुआ मेरे ख्याल से यहाँ से 8 to 10% काइंड ऑफ करेक्शन और बाकी है मुझे लगता है। तो लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, बट वेरी शॉर्ट टर्म के लिए आज अगर आईटी में पोजीशन लेना है तो आज का स्टॉप लॉस सारे स्टॉक्स में आज का स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है। थोड़ा रिस्की लग रहा है, फिर भी रिस्क लेना है तो आज का स्टॉप लॉस के साथ रिस्क लेना है। ओके तो चलिए स्टॉप लॉसेस मेंटेन करते हुए रिस्क लें, बट इसके अलावा कई सारे स्पेसेस हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं डिफेंसिव के तौर पर। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक है, ऑटो सेक्टर की रफ्तार भी इन दिनों हम मूव होती टुवर्ड्स अपसाइड देखते हैं, तो उन स्पेसेस पर नजर रख सकते हैं। और हमारे गेस्ट जो रिकमेंडेशंस दे रहे हैं उस पर भी फोकस किया जा सकता है। लेकिन आईटी सेक्टर अगर पोजिशन है तो स्ट्रैटेजिकली टैक्टफुली प्ले आउट करें। नई पोजीशन के लिए थोड़ा सा कॉशन प्रैक्टिस करते हुए स्टॉप लॉसेस के साथ अगर एंटर करना ही है तो कर लीजिए। मिड कैप के एक्शन वाली लिस्ट में स्कैफलर इंडिया भी है। ये स्टॉक वैसे रूपक कल के सत्र में भी फोकस रेडार पर था और वजह थी न्यूज बैक्ड इंपैक्ट। कल भी हमने देखा था स्टॉक में एक मूव था जरूर। आज के सत्र में ऊपरी स्तरों से हल्का भी हुआ है ये स्टॉक। इस वक्त अगर आप देखेंगे 4398 के लेवल पर जहां तेजी हमने देखी थी वहां से इस वक्त थोड़ा सा हल्का होता हुआ। कुछ दिनों पहले ही अर्निंग्स देखने को मिले थे कंपनी के, मार्जिन्स जिसमें की ट्रिगर थे। और इसके अलावा स्टॉक जो है 3-4 दिन से फोकस में है, ऑफ कोर्स आफ्टर द अर्निंग्स जो नजर आए हैं। क्या राय होगी स्कैफलर इंडिया पर? चार्ट बहुत बढ़िया, देखिए चार्ट स्ट्रक्चर इसका वीकली टाइम में बहुत बढ़िया लग रहा है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। ह्यूज वॉल्यूम हुआ इस वीक, तो स्ट्रॉन्ग बाइंग है। यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड की उम्मीद है मुझे। मेरे ख्याल से जो ये इसका जो जून महीने का हाई था, जून 2024 का जो हाई था, उस हाई को के ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ से स्टॉक में बने रहना चाहिए और 44 के ऊपर सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट मोमेंटम इंप्रूव होगा सिग्निफिकेंटली। और फिलहाल स्टॉक को होल्ड करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 4200 का। ओके 4200 स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करें। अच्छा, ईएमएस कैटेगरी स्टॉक्स पर भी रूपक आपके टेक हम जानना चाहेंगे। और इसमें सबसे आगे अगर हम बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक है, काइंस टेक्नोलॉजीज का स्टॉक है, वही अंबर एंटरप्राइजेस भी है। ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहते जरूर है। आज डिक्सन टेक्नोलॉजीज में मूव है। एम्बर एंटरप्राइजेस एक शार्प अपसर्ज अभी अभी दिखा रहा है। दिन भर में हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द सेशन देखने को मिली आज, उसके बाद लंबी गिरावट और वापस अब चढ़ता हुआ। ईएमएस कैटेगरी में डिक्सन टेक्नोलॉजी जहां 1.5% की तेजी दिखा रहा है, ये और इसके अलावा कहीं पर आपकी नजर है? जी, डिक्सन और बाकी दूसरा जो स्टॉक है केन्स, दोनों का ही चार्ट मुझे मीडियम टर्म का नेगेटिव लग रहा है। अभी भी करेक्शन बाकी है ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये दोनों स्टॉक मेरे ख्याल से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए बाइंग रिगार्डिंग। और अंबर ऑन द अदर हैंड मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। चार्ट में बहुत सिग्निफिकेंट रिकवरी आया। अभी तो लग रहा है कि यहाँ से और सिग्निफिकेंट आपको दिखा सकता है अंबर। तो स्टॉक में बाई पोजीशन बनाया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 7640। अगर 7640 टूट गया तो एग्जिट, नहीं तो मुझे लगता है 8600 तक जा सकता है। लूजर्स ना? ओके तो चलिए ईएमएस कैटेगरी में डिक्सन और काइंस टेक्नोलॉजीज को वॉच लिस्ट में रखना है। एम्बर एंटरप्राइजेस के चार्ट्स और ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। स्टॉक अच्छा खासा मूव करता हुआ आज के सत्र में भी नजर आ रहा है। मिड कैप के लूजिंग कैंडिडेट्स की अगर बात करें रूपक, इस लिस्ट में सबसे आगे खड़ा है कोरोमंडल इंटरनेशनल, इसी के साथ एल&टी फाइनेंस, एबी कैपिटल, गोदरेज इंडस्ट्रीज, 361 थर्मैक्स जैसे स्टॉक्स हैं। एबी कैपिटल तो अच्छा चलता था, आज लूजिंग मोमेंटम दिखा रहा है। क्या गिरावट में एक एंट्री अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से बन रही है या फिर दूर रहने की राय होगी? डेफिनेटली दूर रहना चाहिए। अभी ये सारे स्टॉक से जो स्टॉक के नाम आपने बताया, सारे स्टॉक मुझे वेरी शॉर्ट टर्म टू शॉर्ट टर्म, मतलब 1 महीने के हिसाब से नेगेटिव ही लग रहा है। थोड़ा डीप मिले तो बाई किया जा सकता है। एलटीए, आदित्य बिरला कैपिटल, ये कोरोमंडल, सारे स्टॉक मुझे वेरी शॉर्ट टर्म टू मतलब 15 से 30 दिन तक के रेंज में मुझे बेयरिश लग रहा है।
ओके, तो चलिए फिलहाल दूर रहने की राय, गिरावट है और यहां से फर्दर डाउन साइड नजर आती है और इसी के चलते फिलहाल दूर ही रहना चाहिए, राय हमें मिलती हुई। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो ऑप्शन की एक स्ट्रैटेजी, मिड कैप के महारथी और रूपक के साथ बातचीत हम जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। रूपक, गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर आपकी राय क्या होगी? कैश मार्केट में मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस को अगर देखेंगे, यहां पर आज के सत्र में हम देख रहे हैं मनप्पुरम में तो बिकवाली का दबाव है ही, मुथूट फाइनेंस भी 3,341 के लेवल्स पर करीब 3% टूटता हुआ नजर आ रहा है। जी, मुथूट फाइनेंस का चार्ट अगर देखूं तो ये रिसेंटली एक डोवर बॉटम बनाया और सिग्निफिकेंटली बिलो इट्स इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं रिसेंटली। तो डेफिनेटली अराउंड द स्टॉक बाइंग इंटरेस्ट तो नहीं है, इनफैक्ट सेलिंग इंटरेस्ट दिख रहा है स्टॉक के अंदर। यहाँ से करेक्शन एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है मुझे। 3150 शॉर्ट टर्म में दिख सकता है और हायर एंड पे रेजिस्टेंस रहेगा इसका 3400 के ऊपर मोमेंटम थोड़ा बहुत इंप्रूव हो सकता है। ऑलराइट, तो ठीक है, ये राय फिलहाल मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, ओवरऑल गोल्ड फाइनेंसेस पर हमें मिलती हुई। तेजस नेटवर्क पर एक टेक हमें समझना होगा रूपक, क्योंकि कल से ही ये स्टॉक अच्छी तेजी दिखा रहा है, वो भी तब जब बाजार जो है वो काफी वॉलेटाइल है। कल के ही सत्र में बाजार टूट भी रहे थे, तब भी तेजस नेटवर्क के स्टॉक में बढ़िया मूव नजर आए। सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 25% चल गया है ये स्टॉक। 2 सेशन से पहले अगर कहीं किसी ने खरीदारी की होती तो कहां 319-320 के स्तर पर मिल रहा था, 420 के नजदीक आता हुआ। ये बढ़त करीब 25% की यहां पर नजर आ रही है। न्यूज फ्लो है जिसके चलते यहां पर ये एक्शन हम देख रहे हैं। एनईसी के साथ इन्होंने 5G मैसिव मीमो रेडियो मैन्युफैक्चरिंग का समझौता किया है। सो बिजनेस एक्सपेंशन, कारोबार विस्तार और डेवलपमेंट की एक खबर है जिसके चलते स्टॉक मूव कर रहा है। लेकिन यहां से आगे भी क्या फर्दर अपसाइड नजर आती है, क्योंकि 2 ही सेशन में 25% तो चल गया है ये स्टॉक। जिनके पास पोजीशन है क्या प्रॉफिट बुक करें? तेजस नेटवर्क में पिछले मोर देन 1 ईयर्स के तक एक करेक्शन होते आया, वन ऑफ का मूवमेंट देता है, एक बड़ा कैंडल, ग्रीन कैंडल बनता है, उसके बाद कंटिन्यूअस सेलिंग होता है। बट अभी पहली बार ऐसा हुआ कि विथ ह्यूज वॉल्यूम लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन में बड़ा कैंडल बन रहा है, तो बड़ा लार्ज ग्रीन कैंडल बन रहा है। तो सेंटिमेंट मुझे लगता है एक बार के लिए रिवर्स हुआ। मुझे लगता है ये बाइंग कंटिन्यूड रहेगा जिनके पास पोजीशन है। तो स्टॉप लॉस के साथ जो रिसेंटली अगर लिए तो स्टॉप लॉस 370 होगा, 370 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। अगर 370 नहीं टूटा तो स्टॉक का क्षमता है कि 550 तक भी जाने का शॉर्ट टर्म में। ऑलराइट, तो चलिए तेजस नेटवर्क 550 तक भी जा सकता है। हालांकि हमारे एक्सपर्ट रूपक जो बता रहे हैं उन लेवल्स पर गौर जरूर कीजिएगा, लेकिन फर्दर अपसाइड अगर दिख जाती है 500 के ऊपर 550 तक के लेवल्स को भी टच बेस कर सकता है तेजस नेटवर्क। वेंकीज में 3% से ज्यादा की आज कमजोरी है। सऊदी ने भारत से अंडे के इंपोर्ट को बैन किया है और ये खबर जो है वो नेगेटिव साबित होती हुई, और साथ साथ विशाल मेगामार्ट भी रूपक का 14% की 7 ब्लॉक डील्स प्रमोटर हिस्सेदारी घटने की खबर, और इस खबर से हम देख रहे हैं विशाल मेगामार्ट के स्टॉक में 7% की गिरावट। डाउनसाइड है दोनों स्टॉक्स में। यहां से आगे टेक्निकली चार्ट्स क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, वेंकीज की बात करें तो स्टॉक ऑलरेडी वाज इन डाउन ट्रेंड, तो स्टॉक का न्यूज आने के बाद और इंटेंसिफाइड होते हुए दिखा स्टॉक का डाउनफॉल। तो मुझे लगता है वेंकीज यहाँ से और करेक्शन हो सकता है नीचे। मुझे लगता है 1200 तक जा सकता है, 1170 से लेकर 1200 तक नीचे आ सकता है। बट सेंटिमेंट इंप्रूव हो सकता है 1400 के ऊपर। तो 1400 के नीचे जब तक रहेगा सेल ऑन राइज रहेगा स्टॉक। और विशाल मेगामार्ट की बात करें तो स्टॉक में आज एकदम रिवर्सल दे दिया। स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रहा था, लेकिन आज का दिन कंप्लीटली रिवर्सल दे दिया। तो यहाँ से जिनका पोजीशन है तो स्टॉप लॉस डालना होगा 117 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए, उसका नीचे एग्जिट लेना चाहिए इनफैक्ट।
ओके, चलिए ये राय। एक क्विक टेक अपार इंडस्ट्रीज पर भी दीजिएगा। आज गिरावट देख रहा है ये स्टॉक, लेकिन पिछले एक महीने में करीब 52% चल गया है। गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी है, यहां से फर्दर और गिरावट दिखे तो एक पोजीशन लेने के बारे में सोचा जाए अपार इंडस्ट्रीज। गिरावट में बाइंग का सोचा जा सकता है। बाइंग के लिए मुझे लगता है बाय ऑन टिप्स काउंटर है, तो सपोर्ट रहेगा 10,300, तब तक बाई किया जा सकता है। बिलो दैट स्टॉप लॉस मेंटेन करके निकल जाना चाहिए। ऑन द हायर रेट मुझे लगता है 11,700 तक जा सकता है ऊपर में। ठीक है रूपक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर आपकी स्ट्रैटेजी भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड अ ग्रेट वीकेंड टू यू। और इसी के साथ मिड कैप मसाला को हम यही समेट रहे हैं। ET नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।